हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और पता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि बिग बॉस में हो क्या रहा है। मैं तो बिग बॉस को पता है एक राय देना चाहूँगी कि आप ऐसा करो, इन जो ये 4-5 बच्चे हैं ना घर के अंदर, इन्हीं से पूछ लो कि ट्रॉफी किसको मिलनी चाहिए। क्योंकि हम ऑडियंस तो बेवकूफ़ है, हम लोग बेवकूफ़ खाली खाली वोट दे रही है, लोग वोटिंग कर रही है। हमने तो विशाल के लिए इतनी वोटिंग करी, हमने विशाल को निकाल दिया है। विशाल के निकलने के बाद हमने कटारिया के लिए वोटिंग करी, हमने कटारिया को निकाल दिया। ठीक है ना। तो अब एक काम करिए, आप जब आप इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं कि किसको बाहर जाना है, तो इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना कि ट्रॉफी किसको देनी है, और उसके हाथ में पकड़ा दीजिए ट्रॉफी को। है नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है बिग बॉस, भगवान जाने। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही है बिग बॉस की। और जो ये कृतिका है, कृतिका वो कर रही थी कुछ है, किसी लायक की नहीं। वो बस अरमान जी अरमान जी अरमान जी पूरे टाइम उसने वही किया है। लेकिन उसके बाद वो कृतिका हो गई। और साई निकेतन वो क्या कर रहा है, उसने अभी तक ना कोई टास्क ढंग से किया है ना कुछ करता है, उसके बाद वो फाइनलिस्ट है। और जो ये सरा मकबूल और शिवानी, कटारिया, विशाल, जो एक्चुअली थे कि हाँ कोई उन पर ज़बरदस्त थे कि कर रहे थे, उनको आपने बाहर कर दिया। ठीक है। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि जब बिग बॉस क्या करा, और ये क्या वोटिंग होती है। आपको पता था कि कटारिया को आप वोटिंग से तो निकाल नहीं सकते, तो आपने आपस में डिस्कशन करके निकाल दिया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कटारिया के खिलाफ ही वोट जाएंगे, क्योंकि सब तो अरमान के ग्रुप के थे उसमें। तो वो कटारिया को क्यों बचाएंगे सना मकबूल के अलावा। ठीक है। तो फिर आपने ये गेम खेलना था, आपने खेल दिया। हम तो ये कहेंगे जियो सिनेमा वालों से कि भाई, कलर्स वालों से, जियो सिनेमा तो क्या, जियो सिनेमा तो खैर अनइंस्टॉल ही कर दो। क्योंकि अब बिग बॉस देखने में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। अब वो 4-5 बचे हुए हैं, क्या देखें हम उनको। है कोई कोई लॉजिक ही नहीं है उनको देखने का, कोई मतलब ही नहीं है उनको देखने का। ठीक है। वोटिंग लाइन वोट करके हमें कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वोट से तो आप बाहर निकालने वाले हो नहीं, तो हम अपना क्यों कीमती वक्त ले दे वोट करके। ठीक है ना। लेकिन बिग बॉस को जैसा हम समझते थे कि बेस्ट एंड बेस्ट शो है, सलमान खान के जाने के बाद बिग बॉस थर्ड क्लास फ्लॉप शो बन चुका है। और मैं अपने ऑडियंस से चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बिग बॉस तक ये बात पहुँचे। और मैं तो चाहूँगी भाई कटारिया वापस आए, क्योंकि देखिए, जब आपने वोटिंग लाइन ऑन रखी थी, कहा था कि वोटिंग लाइंस ओपन हैं और कटारिया और इन सबको वोट्स देने थे, तो आपने कटारिया को वोट से ही निकालना चाहिए था। जो आपने जो उसके साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और ये तो डेफिनेटली, तो सबको पता है कि कटारिया का वोटिंग सबसे हाईएस्ट जा रही होगी। ठीक है। उसको आप वोटिंग से नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए आप लोगों ने ये गेम खेला। और ये भी सही है कि आपने शुरू से लेके एंड तक बिग बॉस ने पार्शियलिटी करी है। अरमान और क्या नाम है, हमारे रणवीर सर की तरफ ज़्यादा वो रहे हैं, और पार्शल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा पार्शल रहे हैं। क्योंकि जिस समय ये राशन बांटने का टाइम आया था, उस समय भी रणवीर जी ने इतनी बदतमीज़ी करी थी, इतनी बदतमीज़ी करी थी। वो हमसे बड़े हैं मानते हैं, लेकिन मिसबिहेविंग थी। अंडा उन्होंने ले लिया, दाल उन्होंने ले ली है, घी उन्होंने ले लिया, चाय पत्ती उन्होंने ले ली, कॉफ़ी उन्होंने ले ली, दूध उन्होंने ले लिया। अरे तो वो क्या बेवकूफ़ हैं जो आ रखे बाकी लोग। क्या बिग बॉस से इस बात में ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए था? अभी तक सलमान सर होते तो अब तक तो सबकी वाट लगा दी होती उन्होंने। लेकिन समझ में आया, क्योंकि इस बार सलमान नहीं थे, इसीलिए सब कुछ हुआ है। और अनिल कपूर सर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए इस शो को। और होस्ट तो भैया सलमान खान ही कर सकता है बिग बॉस को, अदरवाइज़ तो ये शो चलने वाला है ही नहीं। क्योंकि हर सीजन देखिए सलमान खान थे, तो ये शो बहुत बढ़िया चला। और जिस समय सलमान खान सर बाहर चले गए, शो का डंडा धार हो चुका है बिग बॉस को खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, कोई किसी को मार रहा है तो बाहर नहीं निकाला जा रहा है, या खुले आम पार्शलिटी हो रही है तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, जो बिग बॉस को पसंद नहीं आ रहे। और आपने सबसे बड़ी चाल तो तब चली थी जब आपको लगा कि अरमान मलिक नॉमिनेटेड है, तो आपने रणवीर जी से कह दिया कि भैया आप अगर अरमान को बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं। अरे क्यों? वो तो पनिशमेंट थी ना उसकी, वो तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट था। क्योंकि उस समय आपको वोटिंग लाइन से विशाल को हटाना था, तो आपको पता था कि अगर अरमान को हम सेव नहीं करेंगे तो अरमान नहीं बाहर जाना था, विशाल तो जाता ही नहीं है। तो आपने क्या गेम खेला? क्योंकि आपको पता था कि अरमान, कटारिया, वो सॉरी विशाल, कटारिया और ये शिवानी और अरमान, अगर इन चारों को आप वोटिंग के थ्रू निकालते तो अरमान ही निकलता है। और आपको पता था कि रणवीर सर जो है वो अरमान को डेफिनेटली बचाएंगे, तो आपने उनको ये अथॉरिटी दे दी कि आप घर के सदस्य हैं, तो अगर आप चाहें तो अरमान को सेव कर सकते हैं। ये क्या लॉजिक बात है? वो तो पनिशमेंट थी ना उसकी। क्योंकि आपको ऑन वोटिंग लाइन से आपने शिवानी के साथ भी यही किया, बाहर अंदर के वोट्स दे के उनको वो कर दिया। अरे बिग बॉस क्यों अंधा गेम खेल रहे हो? कौन देखेगा तुमको?
थर्ड क्लास शो। मैं तो कहती हूँ शो को बंद करो, देखना ही बंद कर दो। बेकार शो है, बिकावा शो है, थर्ड क्लास शो है। और जो वहाँ पे लोग अभी है सिर्फ मकबूल को छोड़ के बाकी 4 के 4 कैंडिडेट थर्ड क्लास है, जो बिल्कुल ही बेकार है, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। और मैं तो चाहूँगी कृतिका तो कभी जीतनी नहीं चाहिए, उसे तो कुछ किया ही नहीं। अगर अरे भाई तुम जब किसी को वो नॉमिनेट ही नहीं करोगे तो ऐसे तो मैं भी बिग बॉस में 6 महीने बैठ जाऊँगी। आप साई निकेतन नॉमिनेटेड नहीं था, लेजी नॉमिनेटेड नहीं था, रणबीर सर नॉमिनेटेड कभी हुए ही नहीं, ठीक है। और कृतिका भी कभी जब तुम नॉमिनेटेड हो ही नहीं रहो, नॉमिनेट हो ही नहीं रहो, लोग तुम्हें वोट कर ही नहीं रहे, तो तुम तो 6 महीने 7 महीने भी बैठ जाओगे ना बिग बॉस के अंदर। तो तुम्हारी क्वालिटी कहाँ है वो है। और जब जब अरमान मलिक नॉमिनेट था, आपने वो वोटिंग रद्द करवा दी, सब कुछ रद्द करवा दिया। और जब ये वोटिंग से निकालने का टाइम था, आपने अरमान मलिक को सेव कर दिया। वाह बिग बॉस वाह, हम तो बेवकूफ़ है ना, हम तो खाना भी नहीं खाते ना, तो हम शो समझ में आता है। आप ही है महान, बिल्कुल आप ही को सब कुछ समझ में आ रहा है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। बेकार शो, थर्ड क्लास शो। लोग अपना कीमती मतलब हम लोग इंतज़ार में रहते थे कि 9 बज गए बिग बॉस आ रहा है। और हम लोगों को जैसे पता चलता था कि वोटिंग लाइन खुली है तो हम अपने अपने मनपसंद जो हमारे फेवरेट कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करते थे। है विशाल के लिए हमने इतने वोट करे क्योंकि मेरा जो फेवरेट कैंडिडेट था वो विशाल था शुरू से ही, ठीक है। लेकिन जब विशाल चले गया तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। लेकिन डेफिनेटली भाई विशाल और कटारिया के बीच में अगर आप कंपटीशन कराओ करो, डेफिनेटली भैया कटारिया के ही वोट हाई होने, क्योंकि उनके साथ तो एल्विस सर का हाथ ऑलरेडी उसके सर पर है। तो भैया जब एल्विस उसके साथ है तो उसे तो कौन हरा सकता है। लेकिन जब विशाल चले गया उसका हमने सोचा चलो कटारिया है, सना मकबूल है, लेकिन नहीं, वही फिर से रणबीर हमारे कान पता पक गए। रणबीर और ये अरमान, रणबीर अरमान, बस बिग बॉस को तो इन दोनों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। या तो बिग बॉस ने पहले से सोच रखा है कि हम रणबीर या अरमान को लेंगे, है ना। मेरे को तो मतलब इस बार तो इतना बुरा हाल हो गया, मतलब इतनी चीटिंग करी है। और वो अरमान मलिक बाहर जाके देखो तो जरा, मैं तो बिग बॉस में टिका रहा क्योंकि आपका प्यार कद्दू का प्यार मिला तेरे को है। खाली वो बिग बॉस से बचा के तुझे बैठा के रखा। रणबीर का प्यार मिला अरमान मलिक को, ऑडियंस का कद्दू का जड़ भी प्यार नहीं मिला है। ऑडियंस का प्यार मिला तो कब के आउट हो गया था। मेरे को लगता है 1 हफ्ता भी नहीं टिकता अगर पब्लिक के हिसाब से तुझे वोट से निकाला जाता तो। वो तो बिग बॉस के रणबीर जी का हाथ पकड़ के कृतिका, अरमान और वो क्या नाम है साई निकेतन, हाथ पकड़ के गेम खेल के आगे आ गए। हम नॉमिनेटेड ना हो ना, हम एक टास्क वो ढंग से किया नहीं रणबीर जी के खिलाफ। तुम लोगों ने बातें करते हैं यहाँ पे, 12 के ब्लॉग्स बना रहे हैं जी कि हम तो ना ऑडियंस की वजह से जीत गए, कद्दू भी नहीं जीते हैं। और वो कृतिका वो 1 नंबर की थर्ड क्लास जिसने अपनी दोस्त का ही घर पूरा बर्बाद कर दिया। वो लड़की बिग बॉस की विनर हो सकती है कभी ज़िंदगी में, है जिससे दोस्ती नहीं निभाई गई ठीक से। लेकिन चलो वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। भैया वो अपने रजामंदी से खुश हैं जो भी कर रहे हैं। मैं क्योंकि मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है मलिक फैमिली को लेके, क्योंकि मैं भी उनके ब्लॉग्स देखती हूँ और पसंद भी करती हूँ, ठीक है ना। और मुझे ऐसा कोई खास मेरी को जलन भावना उस परिवार के साथ नहीं है। लेकिन जो फेवरेट कैंडिडेट की बात जब आती है तो मेरा फेवरेट कैंडिडेट विशाल था। और अरमान मलिक मुझे बिल्कुल भी गेम में पसंद नहीं आया, ना मुझे रणवीर सर पसंद आए हैं ना कुछ आए, लेकिन क्या करें। और अब ये ग्रैंड फिनाले आ रहा है, मैं तो बिल्कुल भी देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस ग्रैंड फिनाले को, ना ही मैं देखूँगी। मैं तो सिर्फ वो करने वाली हूँ कि भैया ख़त्म ही करो इसको बस। जब तक सलमान सर नहीं इस शो को होस्ट करेंगे ये बिग बॉस इस तरीके से बेकार चीज़ें करता रहेगा। और ग्रैंड फाइनल का जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर था कि हम देखेंगे विशाल पहुंचेगा, सना मकबूल पहुंचेगी, वो सारा का सारा ख़त्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने सबको निकाल देना है। और विशाल का ये क्या नाम है रणबीर या कृतिका या ये छुतर मुतर ये बचेंगे, यही आएंगे लेकर हाथ 2 हाथ ऐसे घुमाते वो हमें नहीं देखना, क्योंकि ये चीज़ जेन्युइन नहीं हुई। और मैं तो सारी पब्लिक से कहूँगी जो मेरी ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ बिग बॉस को ना देखें, जी सिनेमा को बंद कर दे, अनइंस्टॉल कर दे, ये बेकार शो है, थर्ड क्लास शो है। तो चलिए मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो रखा है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी बात कितनी सही लगी, कितनी गलत लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।